हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाका और तोप का कमाल। महाबली शाका, कोसिमा के बिहड़ों का बेताज बादशाह, वहाँ के मूल निवासियों का नागपुत्र, देवता पुत्र, उनका रक्षक, साहस, सूझबूझ और शूरवीरता की अनोखी मिसाल। कोसिमा का बिहड़ इन दिनों शांत था। कहीं किसी तरह का कोई उत्पात नहीं, हंगामा नहीं, चारों तरफ शांति। लेकिन शाका की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कभी भी और किसी से भी ना हारने वाला महाबली शाका किसी अनजानी मुसीबत का शिकार होता जा रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि महाबली शाका परेशान क्यों है। आज एक सप्ताह से निरंतर उसे रोज रात को सपना आता। सपने में धुएं का एक बादल बनता और उसमें एक विकराल पुरुष प्रकट होता। वह अपनी तलवार के एक ही शक्तिशाली वार से महाबली शाका का सिर धड़ से अलग कर देता। एक भयानक चीख के साथ शाका बिस्तर से उठकर बैठ जाता। शाका इसी बात पर परेशान था कि वह स्वप्न रोज उसे क्यों आता है। फिर उसने एक निश्चय किया, मैं उस रहस्य का पता चलाकर ही रहूंगा। गुफा से बाहर की ओर जाते हुए शाका ने कहा, दोस्त, गुफा की रक्षा करना, वापस आकर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। बाहर आकर उसने अपने मित्र चेतक को सीटी बजाकर बुलाया। दूसरे ही पल वह चेतक पर सवार होकर तेज रफ्तार से भाग खड़ा हुआ। मेरे पीछे अवश्य किसी का षड्यंत्र चल रहा है। तभी दूर रास्ते पर जमीन से काफी ऊंचाई पर धमाका हुआ। धड़ाम! ये धमाका कैसा? यह धुआं तेजी से मेरी तरफ क्यों आ रहा है? धुआं तेजी से शाका की ओर उड़ने लगा। धुआं जैसे जैसे शाका की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था, उसमें बिजलियां कौंधती जा रही थी। आखिर ये कैसा करिश्मा है? धुएं के बीच कड़कती बिजलियों के साथ साथ एक खूंखार आदमी का चेहरा भी दिखाई देने लगा। अरे, ये तो वही खूंखार आदमी है जो मुझे स्वप्न में दिखाई देता है। चमकती हुई बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच वह आदमी बोला, शाका, तेरा खेल खत्म हो गया है। अब तुझे इस दुनिया से कूच करना होगा। हा 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 हा। कभी सपने भी सच हुए हैं। फिर ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? भविष्यवाणी करते उस बेबस और विकराल आदमी के हाथ में चमचमाती हुई लंबी तलवार आ गई। मुझे कुछ करना होगा। हा 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 हा। देवता पुत्र, अब तुम्हें अपने पूर्वजों की कतार में जाकर खड़ा होना होगा। हा 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 हा। बेबस आदमी ने चमचमाती लंबी तलवार शाका की ओर घुमा दी। आह! जमीन पर गिरते ही शाका के हाथ का रिवॉल्वर शोले उगलने लगा। थाए थाए थाए। तभी चेतक जोरों से हिननाया और एक ओर को भाग खड़ा हुआ। इसे क्या हुआ? साथ ही वह दृश्य गायब हो गया। अब ना तो वहाँ धुएं का बादल था, ना ही वह बेबस और खूंखार आदमी। वह खूंखार आदमी गायब हो गया। चेतक अवश्य किसी मतलब से भागा है। चेतक तीर की तरह भागने लगा। शाका एक ऊंची जगह पर पहुंचकर खड़ा हो गया और दूर, बहुत दूर चेतक को भागकर जाते हुए देखने लगा। चेतक आखिर जा कहाँ रहा है? मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। जीप में बैठे जंगलियों में से एक ने पीछे आते चेतक को देखते हुए कहा, और तेज, समझ में नहीं आता उसने हमें देख कैसे लिया। चेतक एक निश्चित जगह पहुंचकर खड़ा हो गया। अपराधियों का दल कहाँ गायब हो गया? शाका उछलता हुआ चेतक के पास पहुंच गया। वह शाका को देखते ही हिनहाने लगा। समझ गया दोस्त, लेकिन वह गए कहाँ? हार कर शाका चेतक पर बैठकर वापिस हुआ। वह अपराधी मेरे ऊपर मौत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों? शाका वापस अपनी गुफा में पहुंचा और गंभीरता से विचार करने लगा। जिस जगह चेतक को उन्होंने चकमा दिया है, मुझे उसी जगह नजर रखनी चाहिए। शाका ने बिना देर किए टीवी ऑन किया और विशेष यंत्र का बटन जैसे ही उसने दबाया, आकाश में एक गुब्बारा नजर आने लगा, जिसके सिर पर एरियल निकला हुआ था और सिर पर सितारा चमक रहा था। ये मेरा सीक्रेट एजेंट मुझे एक एक खबर देगा। शाका ने विशेष गुब्बारे को संचालित कर उसी जगह पहुंचा दिया जिस जगह चेतक चकमा खा गया था। शाका उसे ऑर्डर देने लगा, दोस्त इन्फॉर्मर, यहाँ का विशेष ख्याल रखना, ओवर। इन्फॉर्मर ने शाका को जवाब दिया, फादर, यदि आपके विरुद्ध वह कुछ कर रहे हो तो क्या उन्हें खत्म कर दिया जाए? नहीं इन्फॉर्मर, तुम सिर्फ मुझे खबर दोगे। अज्ञात स्थान पर अंडरग्राउंड खुफिया अड्डे के एक कक्ष में टीवी स्क्रीन पर देखते हुए बुदबुदा उठा, ओ गॉड, ये मुसीबत क्या है? मुझे सभी को सावधान कर देना चाहिए। ऑपरेटर बाहर की ओर भागा। यदि ये मुसीबत शाखा की ओर से पैदा की गई तो हम मौत के मुंह में पहुंच गए। खुफिया अड्डे के लंबे चौड़े अंडरग्राउंड कक्ष में मौजूद अपराधियों का खूंखार दल ऑपरेटर को बदआवाज़ी में डूबा देखकर भयभीत हो उठा। ऑपरेटर ने खबर दी, साथियों, शाखा की ओर से एक शक्तिशाली सीक्रेट इन्फॉर्मर हम पर नज़र रखने के लिए छोड़ दिया गया। हमें चौकस रहना होगा। ऑपरेटर अपने कक्ष में जैसे ही वापस पहुंचा, उसे गुप्त संकेत मिला और वह पॉकेट ट्रांसमीटर पर बात करने लगा। सारी गतिविधियां बंद कर दो, कोई भी बाहर न निकले, ओवर। ओके कमांडर, ओवर। पी पी। इन्फॉर्मर जब किसी तरह की खबर नहीं दी तो शाका ने अपने प्रिय दोस्त काले नाग को अपने साथ लिया
और वह एक बार फिर निकल पड़ा। मुझे भी अपने ढंग से उस स्थान का निरीक्षण करना होगा। शाका एक निश्चित स्थान पर चेतक से उतर पड़ा। दोस्त, तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। वह सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा। यहाँ किसी न किसी तरह का चक्कर अवश्य है। वह कुछ आगे जाकर झाड़ियों की ओर से देखने लगा। संभव है मुझे यहाँ घंटों प्रतीक्षा करनी पड़े। महाबली शाका ने छुपने के बाद अपनी आंखों को तेजी से फैलाने से गुड़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों की पुतलियाँ हीरे की तरह चमकने लगीं। अब मैं उस स्थान से काफ़ी दूर होते हुए भी साफ साफ देख सकता हूँ। शाका की घूरती नज़रें एक मोटे तने के पेड़ पर पहुंचकर स्थिर हो गई। चारों तरफ मौत की खामोशी है। हाँ, कहीं कुछ भी नहीं है। पेड़ के चौड़े तने में 2 बड़े छेदों में से झांकती 2 खौफनाक सूरतों को देखकर शाका खुंखार हो उठा। मेरा शक सही निकला। लेकिन शाका कुछ आगे जाकर ही भ्रमित हो गया। मैं यहाँ कहाँ गया? कहाँ गया वो मोटे तने वाला पुराना पेड़? कब तक वह ठगा सा खड़ा रहता? सावधानी के साथ वापस हुआ, पर वह वापस होते हुए चौंका। यहाँ ये गंध कैसी है? अंडरग्राउंड अड्डे के एकांत कमरे में। अकलमंदी इसी में है मैं इस अड्डे को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊँ। गंध इतनी तेज थी कि महाबली शाका की खोपड़ी घूम गई। वह लड़खड़ाने लगा। इसका मतलब है यहाँ ज़बरदस्त चालाकी दिखाई जा रही है। अज्ञात स्थान के अंडरग्राउंड कमरे में टीवी स्क्रीन पर देखता हुआ व्यक्ति शाका को वापस होते देखकर अट्टहास लगाने लगा। हा, इसे अब की बार ठिकाने लगा दिया जाएगा। अज्ञात व्यक्ति उठा और पागलों की तरह बुदबुदा उठा। एक बार मेरे आदमी चूक सकते हैं, बार बार नहीं। वह लंबे कदमों से चलते हुए हॉल में पहुंचा। वहाँ गिरोह के लोग बैठे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, वह गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। तुम लोग फ़ौरन यहाँ से 2 नंबर अड्डे पर पहुँच जाओ। ओके बॉस। बॉस वापस हुआ तो सभी डर से कांप उठे। समझ में नहीं आता हमारा बॉस है कौन? इसके सामने आती हमारी रूह फना क्यों हो जाती है? बॉस अपने कक्ष की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा। अब उसकी खबर लूँ, उसने धोखा क्यों दिया? तीखी बेहोश कर डालने वाली दुर्गंध के क्षेत्र से बाहर आते ही शाका एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी बाह पर लिपटा काला नाग तभी जमीन पर उतरकर एक ओर को चल दिया। फुस! ये कहाँ जा रहा है? खूंखार और बेबस शक्ल वाले लोगों का दल चोरों की तरह निकलकर जंगल में चल पड़ा। ऐसे में शाका सामने पड़ जाए तो हमारी खैर नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। काले नाग ने इस दल को जैसे ही देखा, क्रोध से फुफकार उठा। फुस! काला नाग तेजी से आगे बढ़ा और दल के अंतिम आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। उस दल ने एक मोड़ पार किया। तभी उस अंतिम आदमी के आगे काला नाग रास्ता रुककर खड़ा हो गया। काला नाग यहाँ आ! तब जब वह दल आगे निकलकर चला गया, काले नाग ने उस पर उछलकर उसके मस्तक पर चोट की। महाबली शाका को पहले ही शक था। वह भागते हुए उसके करीब पहुंचा। दोस्त, समझ गया तुमने ऐसा क्यों किया। शाका ने उस खूंखार आदमी का चेहरा जैसे ही पकड़कर मरोड़ा, चेहरे पर चढ़ा मास्क हाथ में आ गया। ओह, तो ये इस बीहड़ वन के आदमी भी नहीं है। दूसरे ही क्षण शाका ने उस मृत आदमी को उठाया और कंधे पर लाद कर भाग खड़ा हुआ। अपराधियों का दल चट्टानों में गिरे एक निश्चित स्थान पर पहुंचा। एक आदमी कम पाकर वह परेशान हो उठे। हमारा एक आदमी कहाँ रह गया? कहाँ जा सकता है? ये खबर पॉकेट ट्रांसमीटर पर बॉस को लगी। क्या बकते हो? उसे ढूंढो। वह गुस्से से भरा एक ओर को तेजी से चढ़ पड़ा। आज की रात मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शाका चेतक पर सवार आंधी तूफान की रफ्तार से भागता हुआ नाग गुफा पर पहुंच गया। इससे बहुत कुछ पता चल सकता है। अपने विशेष कक्ष में पहुंचकर शाका ने कंधे पर रखे आदमी को ज़मीन पर उछाल दिया। संभव है इसे मैं जीवित कर सकूं। शाका अनेक प्रकार की गैसों से सुखाने लगा। इसे जीवित होना ही चाहिए। थोड़ी देर में उसने आंखें खोल दी और जैसे ही उसने शाका को अपने पर झुके देखा, घिघिया पड़ा। नहीं नहीं महाबली शाका, मेरा ज़रा भी अपराध नहीं है। शाका ने गुर्राती आवाज़ में उससे सवाल किया। सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मैं जितना जानता हूँ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रहे मैंने तुम्हें जीवित किया है तो मैं मारकर अपने मित्रों को खिला भी सकता हूँ। उस आदमी की पूरी बातें सुनने के बाद शाका ने कुछ सोचा और काले नाग से कहा, दोस्त, मेहमान का विशेष ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। काले नाग की ओर चारों नज़रों से देखते हुए आदमी सोचने लगा। अनेक बातें मैंने उसे नहीं बतलाई हैं। मौका पाकर मुझे भाग निकलना चाहिए। कोसीमा के भीड़ों में बसा एक कबीला रात की खामोशी में जब नाच गा रहा था, तभी एक तमाशा शुरू हो गया। उनके करीब ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर धमाका हुआ और सभी उस ओर देखने लगे। धड़ाम! कुछ ही क्षणों में धमाके के साथ शोले गिरते नजर आए और वह गाढ़ा धुआं बादलों की तरह उधर उनकी ओर बढ़ने लगा। वह धुआं भयभीत कबीलेवासियों के सामने पहुंचकर रुक गया और उसमें से एक भयानक सूरत झांकने लगी। उस भयानक सूरत को देखकर कबीले वालों का साहस भी बोल गया। वे भाग खड़े हुए, लेकिन उस भयानक सूरत वाले ने उन्हें रोका। ठहरो, मुझसे भाग कर कहाँ जाओगे? कबीले वालों के पैर खंबे की तरह गड़ कर रह गए। उसने कहा, तुम्हारे देवता पुत्र महाबली शाका के पापों का घड़ा भर गया है।
अब उसे मैं इस संसार से ऊपर भेजने आया हूँ। जो उसे मार डालेगा उसे इस पवित्र कोसिमा का राजा बना दिया जाएगा। मैं फिर आऊँगा। वह गाढ़ा धुआं इसके बाद ही एक और को उड़ता चला गया। उसके साथ साथ वह भयानक सूरत भी अदृश्य हो गई। यह सब क्या था? यह अदृश्य शक्ति कौन था? देवता पुत्र ने कौन सा पाप किया है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वह चेतक से उतरकर छुपते हुए जंगलियों की ओर बढ़ने लगा। छुपकर सुना जाए ये क्या बातें कर रहे हैं। गाढ़े धुएं का बादल देखते ही देखते अदृश्य हो गया। वह भयानक सूरत भी गायब हो गई। कबीले के लोग चार छः छः लोगों की गोल खड़े होकर बातें करने लगे। महाबली वही बनेगा जो शाका को मारेगा। देवता भी पापी होते हैं, शाका को कौन मार सकता है? कोई ना कोई तो मारेगा ही, वही कोसिमा का राजा बनेगा। अदृश्य शक्ति है क्या? शाका ने कबीले वासियों की बातें सुनी तो वह बौखला उठा। मेरे आदमी को ये क्या हो गया है? शाका वापिस चेतक के पास पहुंचा और उस पर बैठकर भाग खड़ा हुआ। भागते उसने धमाके की आवाज़ सुनी। धमाका, फिर धमाका। शाका ने भागते हुए अनेक धमाके सुने। उन धमाकों को सुनते सुनते वो बुरी तरह बौखला उठा। उसने एक ऊंचे स्थान पर चेतक को रोका और चारों तरफ देखते हुए सोचने लगा। अपराधियों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए यह वैज्ञानिक चमत्कार अपनाया है। भयानक सूरत वाला बॉस अपने कक्ष में अठास लगाने लगा। हा 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 हा, एक दो दिन में ही महाबली शाका कुत्तों की तरह जान बचाता भागेगा। जिस रास्ते भी जाएगा उसे लोग घात लगाकर मारने की कोशिश करेंगे। हा 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 हा। एक निश्चित दिशा में चेतक को दौड़ाते हुए महाबली शाका ने अंतिम निर्णय लिया। यदि अपराधियों का समय रहते मुंह तोड़ जवाब न दिया तो कबीले वालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी देर बाद चेतक को रोककर एक और को दौड़ाते हुए शाका ने कहा, दोस्त तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। शाका ने किसी शैतान की तरह रेस लगा दी। दौड़ते समय उसने अपनी आंखें तेजी से फैलानी से सिकोड़नी शुरू कर दी। वह शीघ्र ही मोटे तने के पेड़ पास जा पहुंचा और घूरने लगा। ओह, तो ये है वह पेड़। शाका तेजी से आगे बढ़ा और उसने भरपूर ताकत से घूसे पल्लड़ों पर जड़ दिए। बॉस के कक्ष में टीवी स्क्रीन पर शाका दिखाई दिया। देखते ही बॉस की रूह फना हो गई। ये यहाँ कैसे आ गया? वह तेजी से कक्ष के बाहर की ओर भागा। मैं इसका इलाज अभी करता हूँ। बॉस बाहर निकल ही सका था कि सुरंग में दूर शाका भाग कर आता दिखाई दे गया। ओह, इतनी जल्दी ये यहाँ भी आ गया। ये जो भी है जीवित नहीं बचेगा। शाका पूरी ताकत से उस ओर दौड़ पड़ा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं, अब तू भाग नहीं सकता। आगे बढ़ता शाका पूरी तरह लड़खड़ाया और फिर गिर गया। पलक झपकते शाका सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। ओह, इस खड्डे में तो मेरी कब्र बन जाएगी। बॉस खड्ड में देखते हुए बोला। हा 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 हा, महाबली शाका, यहाँ तुम्हारी कोई भी ताकत साथ नहीं दे सकेगी। या हा हा हा। बॉस अपने कक्ष की ओर अटास लगाते हुए बोला। हा हा हा, कोसिमा मेरा है, यहाँ की अकूत दौलत मेरी है। हा 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 हा। कुछ देर तो वह काला नाग बॉस की ओर देखता रहा, फिर वहां से तेजी के साथ वापस हुआ। तभी जाने कब और कैसे काले नाग पर बॉस की नज़र पड़ गई, या फिर उसने टीवी स्क्रीन पर देख लिया। वह अपने कक्ष से उड़ता हुआ सा निकला। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। काला नाग मोटे तने के पेड़ से बाहर निकल ही सका था कि पीछे से बॉस पहुंच गया। फहरा, चाहता कहाँ है? इधर बॉस ने फायर किया, उधर सांप उछला और भारी झाड़ियों में दूसरी ओर उड़ता हुआ गिरा। फुस फुस थाए। मेरा बच निकलना ज़रूरी है, वरना। बॉस जलती नज़रों से घूर कर देखते हुए बुदबुदा उठा। भाग गया कमबख्त। उधर मौका पाते ही बॉस का वह आदमी काले नाग की पवित्र गुफा से निकल भागा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। गुफा के बाहर काला नाग उस भागते हुए कैदी की ओर जीप लपलवाते हुए देखने लगा। फुस फुस। भाग और तेज भाग, देखता हूँ भाग कर कहाँ जाता है। भागते भागते कैदी थककर एक जगह गिर पड़ा और हाफने लगा। अब मुझे अपने 2 नंबर अड्डे की तरफ चलना चाहिए। और जैसे ही कैदी फिर भागा, उसके पीछे काला नाग भी लहराते हुए भागने लगा। अड्डे पर पहुंच गया तो फिर कोई खतरा नहीं। भाग और तेज भाग, मुझसे तेज नहीं भाग सकता। गुफा का रक्षक वाल काला नाग शाका के विशेष कक्ष में टीवी स्क्रीन के सामने पहुंचकर बैठ गया। अभी वह अपने अड्डे के नज़दीक पहुंच ही सका था कि उसके कदम लड़खड़ा गए। वह भयभीत नज़रों से अपने चारों तरफ देखने लगा। ये तो हमारा आदमी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मुसीबत में घिर गया हूँ? हाँ, इसका मुखौटा ही छीन लिया गया है। यह शायद किसी की कैद से भागा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाका और तोप का कमाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।